हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 है जो। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कि इसका फॉर्म क्या होता है, ये किस फॉर्म में होता है। तो चलिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण। ओके, तो सबसे पहले डिग्री होती है। सबसे पहले डिग्री देखेंगे हम। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हमारी, जो भी इक्वेशन होता है उसमें सबसे बड़ी घात जो होती है वही हमारी उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। जैसे अगर आपको x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2 दिया है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? क्योंकि x की घात मैक्सिमम कितनी है? 3 है, तो इसकी डिग्री होगी हमारी 3। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। और यहीं पे अगर डिग्री 2 होती है, x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर ये जो है इसकी डिग्री हमारी 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम इसकी 1 है तो इसकी मैक्सिमम 2 है। अगर डिग्री 2 है तो वो हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑल राइट। और अगर हम बात करें कि x प्लस 1 इसकी पावर 1 है तो ये होता है हमारा लीनियर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो चलिए इसका पहले फॉर्मेट देख लेते हैं कि इस फॉर्मेट में होता है। ये इसका फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में जो भी इक्वेशन होती है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ऑलराइट, तो अब चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन एक्सरसाइज देख लेते हैं। बस यही समझने लायक है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। बस हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4.1 एक्सरसाइज क्या दिया है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मीन्स हमें चेक करना है कि ये जो दिए हैं इन्होंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर कोई और इक्वेशन है या फिर नहीं है। ओके, तो चलिए पहला लगाते हैं। पहला पार्ट क्या दे रखा है? x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, यही दिया है। तो चलिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो हम जानते हैं क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो बस इसी से एक्सपेंड कर लेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 3। 2x से 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? x²। 3 इधर लाएंगे, x² प्लस 4 इक्वल टू 0। यही तो आया। तो इसमें देखिए मैक्सिमम डिग्री क्या है इसमें? इसकी डिग्री क्या है? 2 है, मैक्सिमम घात 2 है। तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट वाला हमारा यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अगर मैक्सिमम घात 2, अगर यहाँ पे 3 हो जाता तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, क्यूबिक इक्वेशन हो जाता। अगर यहाँ पे x होता केवल तो ये हमारा लीनियर हो जाता। उसमें अगर x स्क्वायर है, यहाँ पे a जो है 0 नहीं होगा। इन द केस अगर a 0 हो जाएगा तो फिर वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ना। तो ऐसे ही अब चलिए दूसरा लगाते हैं। दूसरा क्या दिया है? x² माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x, ये दिया है। चलिए एक्सपेंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x, x² इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी हमारा है, इसकी डिग्री 2 है ना। मैक्सिमम कितना पावर है इसका? 2 है। तो ये भी हमारा यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑल राइट, चलिए थर्ड देखते हैं। ऐसे ही थर्ड क्या है हमारा? थर्ड हमारा दे रखा है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3, है ना। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट। x² हो गया प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। यही तो, यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा? इसको हम इधर ले आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 2x माइनस 3, इधर क्या आ जाएगा? माइनस x माइनस 2, राइट। तो अब इसको इधर ले जाएंगे, मान लीजिए 2x प्लस x और 3 को इधर ले आते हैं तो ये आ गया हमारा 3x इक्वल टू 1। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, 2 नहीं है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही चलिए फोर्थ लगाते हैं। फोर्थ क्या दे रखा है हमें, x माइनस 3 2x प्लस 1 और x प्लस 5, यही दे रखा है हमें, है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यही तो आएगा। और एक्स स्क्वायर की इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये आ गया हमारा माइनस 5x, इसको इधर लाएंगे माइनस 5x माइनस 3, ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ऐसे ही हम सभी कर लेंगे। चलिए एक दो और लगा लेते हैं, बाकी फिर आप लोग अपने मन से करिएगा। एक हम लगा लेते हैं 7th और 8th, क्योंकि 5th और 6th एक जैसा है। 5th और 6th आप लोग लगा लीजिएगा ना, डू योरसेल्फ। नहीं आए तो आप लोग बताइएगा, कोई भी डाउट हो। चलिए 7th लगाते हैं। 7th में क्या दे रखा है, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही दे रखा है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है। तो बस इससे ओपन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2, यही तो। और इसको ओपन कर लेते हैं इधर, 2x क्यूब माइनस 2x। तो बस इसमें फॉर्मूला लगाना है ना, फॉर्मूला से एक्सपेंड कर लेंगे। तो x क्यूब इधर ले आते हैं, x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6x, और अंदर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर और 6x इंटू 2 12x इक्वल टू 0 इक्वल टू 2x माइनस 2x को अभी इधर नहीं ले गए हैं। तो यहाँ पे आ गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, और इसको लाए तो कितना हो गया, माइनस 14x प्लस 6 माइनस 14x प्लस 8 बचा हमारा। तो यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 6, माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, 3 है ना, इसकी डिग्री 3 आ रही है। तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए 2 होनी चाहिए घात ना। बस ये भी हमारा हो गया। अब जो 8th है वो भी इसी a प्लस बी के क्यूब के फार्मूले पे बेस्ड है। 8th वाला x माइनस 2 का होल क्यूब दिया है, तो वो भी आप लोग बस इसी पे बेस्ड है, तो आप लोग खुद कर लीजिएगा ना। ये भी ये इसी फार्मूले से। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस। देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द एरिया ऑफ, फर्स्ट दे रखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meters is 1 more than twice of its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो इन्होंने सिचुएशन दे रखी है हमें, और इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है हमें। पहला है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, नोट कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जब सिचुएशन वाले केस में, तो फिर इजी हो जाएगा हमारा। 528 मीटर स्क्वायर यही दिया है हमारा,
और दूसरा क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ और ब्रीड्थ हमें निकालनी है। तो लेंथ और ब्रीड्थ मान लेते हैं, लेंथ मानते हैं हम L है और ब्रीड्थ मान लेते हैं B है हमारी। ओके, तो सेकंड में क्या कह रहा है हमारे सेकंड कंडीशन में, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेड्थ, यही तो दिया है। तो हम मानते हैं द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मोर देन, तो लेंथ दिया है ब्रेड्थ का 2 गुने का 1 ज़्यादा है, यही तो दिया है। L = 2b+1, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ और मोर देन 1, यही करा है हमने। तो L 2b+1 आ गया और B हमारा है ही ब्रेड्थ, ये हमारा लेंथ आ गया। अब देखिए हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है हमारा, L × B, यही तो होता है। गिवन है हमें, क्या गिवन है, L × B = 528, ठीक है। L हमारा क्या है, 2b+1 है, इंटू B = 528, राइट। तो इसको क्या ओपन कर लीजिए, 2b² + B = 528। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2b² + B - 528 = 0, ठीक है। तो ये हमारा डिग्री इसकी 2 है, तो ये अब हमारा किसके फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, जो कि हमारी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया था, लेंथ और ब्रीड्थ निकाली थी तो वो हमने मान ली, और दूसरा कंडीशन से ये हमारा आ गया क्योंकि दिया है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ द ब्रीड्थ, तो वही हमने कंडीशन लगा दी, तो हमारा लेंथ आ गया। तो अब हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर का एरिया ये होता है, तो अब बस इसी में हमने जो L = 2b+1 आया तो वो पुट कर दिया और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ऐसे ही अब हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव नंबर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दे रहे हैं, तो कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है हमारा, एक के बाद एक, जैसे अगर 1 है तो अगला नंबर क्या होगा हमारा, 2 होगा, अगला नंबर 3 होगा, ऐसे कंजिक्यूटिव नंबर ये होते हैं। तो हमें फाइंड करना है दोनों इंटीजर्स, तो मान लेते हैं पहला इंटीजर हमारा लेट बी द फर्स्ट इंटीजर x है, तो सेकंड इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक वाला कह रहा है ये, तो सेकंड इंटीजर, इसलिए सेकंड इंटीजर = x+1 हो जाएगा, है ना। तो अब कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव, तो ये प्रोडक्ट दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, x × पहला हमारा x है, दूसरा x+1 है, तो x+1 = क्या देगा, 306। ये तो बहुत ईजी है, बस इसको अब एक्सपेंड कर लीजिए, इसको इधर ले आएंगे, 306 = 0। तो बस ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जो कि हमारी दी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। बस ऐसे ही थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमारा क्या दे रखा है, थर्ड कह रहा है हमारा, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की मदर है वो उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनकी एज का गुणा जो है वो 3 साल बाद जो होगा वो 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की जो वर्तमान आयु है वो निकालनी है। तो सबसे पहले हमें रोहन की मान लेते हैं, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है, रोहन्स प्रेजेंट एज मान लेते हैं x है, तो उसकी मदर की क्या हो जाएगी, देन मदर्स एज क्या दे रखा है हमें, इज 26 years older than him, मतलब 26 साल उससे ज़्यादा है। मतलब अगर रोहन 5 साल का है तो उसकी मम्मी 31 साल की हैं, ओके, 26 साल बड़ी है, तो x+26 हो जाएगा। ये हो गया। हमारा अगला क्या दे रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years के बाद का कंडीशन दे रखा है, तो 3 years बाद पहले देख लेते हैं रोहन की एज कितनी होगी, x+3, 3 साल बाद x+3 मीन्स अगर अभी 5 है तो 3 साल बाद 8 होगी, 5 + 3,
तो 3 साल बाद ये मान लेते हैं आफ्टर 3 years गिवन। ठीक है, ये रोहन x+3 का ईयर्स का हो जाएगा और उसकी मदर कितने की हो जाएंगी, मदर हो जाएंगी x+26 + 3 years की, है ना, मीन्स x+29 years की, अगर हम 3 years बाद की बात करें। और फिर हमें क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, मीन्स 3 साल बाद जो उनके प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, उनके एज का प्रोडक्ट जो होगा, मीन्स x+3 × x+29 क्या दिया है हमें, 360। बस अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, x² + 29x + 3x + 3 9 = 27, 3 2 = 6 to 8 = 360। x² प्लस ये हो गया 32x हमारा, प्लस इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गए 3 6 8, कितना आ गया 7 9 5 बचा ना यहाँ पे कितना बचेगा 2 = 0, माइनस में आएगा, ये बड़ा है तो माइनस में इधर आएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जो कि हमारे दी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ऑलराइट, ऐसे ही चलिए 4th लगा लेते हैं। कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ऐसे ही लगेगा सारा। 4th देखते हैं, आ ट्रेन ट्रेवल्स आ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 480 किलोमीटर चलती है एक ही गति पे, चेंज नहीं होती है उसकी स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ओके, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो उसको 3 घंटा ज़्यादा लगता है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है। तो चलिए मान लेते हैं सबसे पहले जो भी हमें मानना है, जो भी हमें निकालना है उसको पहले मान लेंगे। ऐसे हमने सभी क्वेश्चंस में किया। मान लेते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है हमारी, x km/h है अभी, ओके। तो हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है हमारा, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें टाइम अगर निकालना है कि टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम टेकन, ये देखना उसने 480 किलोमीटर करा है ना, कवर करा है, तो 480 किलोमीटर कवर करने में टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर कितना लग जाएगा, किलोमीटर डिस्टेंस हमारा 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड क्या माना हमने x, तो ये हमारा टाइम आ गया, टाइम टेकन पहले कंडीशन का टाइम आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर स्पीड जो है हमारी 8 किलोमीटर कम होती, 8 km/h, तो अब पहला कंडीशन ये हो गया, ये हमारा पहला। दूसरा क्या कह रहा है हमारा कि अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन 8 किलोमीटर लेस होती, नाउ इफ द स्पीड = x - 8 किलोमीटर, यही तो कह रहा है। अब 8 किलोमीटर लेस हो गई तो क्या कह रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये सेम डिस्टेंस मीन्स 480 किलोमीटर को ही कवर करने में वो कितना टाइम ले रहा था, 3 hours मोर, मीन्स अगर ये हमारा इतना आया है तो अब ये हमारा लेगा +3, तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा, x - 8 करा तो टाइम हमारा चेंज हो गया, क्या हो गया, इतना अभी तक आ रहा था अब इतना टाइम लेगा, राइट, यही तो अब देखते हैं टाइम, ये टाइम हमारा आ गया, ये आ गया हमारा, बट x जो है ये हमारा स्पीड अब की चेंज हो जाएगी ना, x - 8 + 3, तो एक स्पीड ये आ गई हमारी, एक स्पीड ये है हमारी, राइट, सेम डिस्टेंस को कवर करने में, कवर सेम डिस्टेंस ना, कवरिंग सेम डिस्टेंस। तो फिर एक इक्वेशन ये आ गया हमारा, एक इक्वेशन ये, तो ये भी हमारा t है, ये भी हमारा t है, तो अब इसको हम दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों ही t है, तो 480/x आ गया एक हमारा,
दूसरा 480/x माइनस 8 इक्वल प्लस 3, यही तो। सही करा है हमने। 480/x माइनस 8, 3 आवर्स मोर टू कवर इतना डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, प्लस 3 हो गया। तो 480/x माइनस 8 प्लस 3 इक्वल टू 480/x। एक बार फिर से कंडीशन देख लेते हैं ना, क्या दिया है हमें। द ट्रेन ट्रेवल्स एट 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, 480 किलोमीटर चलती है सेम गति से, जो कि हमने मानी है x किलोमीटर। तो टाइम हो गया हमारा 480/x। अब जब डिस्टेंस जब स्पीड घटा दी जाती है x माइनस 8 किलोमीटर हो जाती है, तो उसका टाइम कितना हो जाएगा 480/x माइनस 8, यही तो। सॉरी, प्लस 3 तो अभी बाद में होगा ना, ये टाइम दिया है हमें, तो ये हमारा हो गया टाइम टेकन इतना हो गया, टाइम इतना लेगा, सॉरी। तो अब दिया है कि कवर इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये हमारा हो जाएगा, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए ले रहा है टाइम, तो ये हमारा होगा 480/x। 480/x यहाँ पे इधर होगा प्लस 3 ना, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा टाइम लेगा, मीन्स ये हमारा ज़्यादा टाइम के बराबर होगा, ये इधर होगा 480/। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारा 3 प्लस क्या था, 3 प्लस 480/x इक्वल टू 480/x माइनस 8, यही तो। क्योंकि अगर ये लेस होगा तो हमारा 3 आवर ज़्यादा लेगा, तो ये हमारा लेस है, तो इसको इक्वल करेंगे इसके। ठीक है, तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, x क्या आ जाएगा 3x प्लस 480 इक्वल टू 480/x माइनस 8, यही तो। अब इसको इधर ले आएंगे, 3x प्लस 480 इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 480x। तो 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24x प्लस 480x माइनस 8 8 जा 0 उतार देंगे, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 6 38 इक्वल टू 480x। तो ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर, 480 से 480 कट गया, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 384 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारी दी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो हमारी अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, सभी क्वेश्चंस कवर हो गए। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ओके गाइस, अगर आप लोग को वीडियो क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू गाइस।